प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अदम एतमाद नोटिस, 118 अरकान ने की हिमायत। कहा, स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा। मोदी ट्रंप के आगे आखिर कब तक सरेंडर करते रहेंगे? इहाते पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तनकीद। कहा, हुकूमत ने मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकाट का लिया फैसला वापस। क्रिकेट शायकीन में मसरत की लहर। रियासत में आज 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 116 बल्दी नशिस्तों के लिए वोटिंग। वजीर आला, नायब वजीर आला के अलावा तमाम अहल वोटर्स ने किया वोट का इस्तेमाल। इंतखाबात के दौरान बाज़ मुकामात पर कशीदगी का माहौल। पुलिस ने BRS, BJP और कांग्रेस कारकुनों को किया काबू में। JHMC को GHMC, साइबराबाद और मलकाजगिरी कॉरपोरेशंस में कर दिया गया तकसीम। नज़्म व नस्क को बेहतर बनाना है अहम मकसद, हुकूमत का बयान। 35 लाख रुपए के 70 किलो गांजे के साथ 2 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम और एहसान नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अठारह साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। आंध्र प्रदेश हुकूमत का गौर, गवर्नर का खिताब। और शहदाबाद में मच्छरों की कसरत की वजह से अवाम परेशान। मच्छरों की कसरत अवाम में मौजूद बहस। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जैसा कि आज रियासत में 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 116 बलदी नशिस्तों के लिए वोटिंग डाले गए। वोटिंग का अमल अपने अख्ताम को पहुंच गया। रायदही के इस अमल में वजीर आला रेवंत रेड्डी से लेकर रियासत के वज़रा, BRS, BJP और दीगर कांग्रेस कायदी ने भी अपने अपने हलकों में पहुंचकर अपने जमहूरियत वोट का भरपूर इस्तेमाल किया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। कॉरपोरेशन और बल्दिया के चुनाव में 12,930 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला राय दहिंदों ने वोटिंग बॉक्स में महफूज कर दिया है। और अब रायशुमारी 13 फरवरी को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन के इलेक्शन की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। इंतखाबात के दौरान आज कई अजला में सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात भी रौनुमा हुए, जैसे कि नागर कर्नूल, महबूबाबाद, निज़ामाबाद, मेदक और संगारेड्डी से झड़पे, नाराबाजी और वोट धांधलियों की शिकायत मिली है। ताहम पुलिस ने इसमें मुदाखलत की हालात को फ़ौरन काबू में भी कर लिया। कांग्रेस और BRS के उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। दोनों फरीक़ैन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, कशीदगी बढ़ गई थी। ऐसे इल्ज़ामात थे कि BRS कारकुनों ने कांग्रेस कारकुनों पर हमला कर दिया, इसलिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया।
कांग्रेस कायद कोमर रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में बीआरएस और बीजेपी को अपनी तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस के 2 साल दौर हुकूमत में अपनी तरक्याती कामों का जिक्र किया और आवाम को भरोसे से अपने वोट के इस्तेमाल का मशवरा भी दिया। అసెంబ్లీలో ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేపించి గ్రేటర్ నల్గొండ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గా ఏర్పడి తొలి ఎన్నికల్లో మంచి కనపడుతుంది నేను వేయడం జరిగింది. ఇప్పుడే కొంచెం నా లోగో కనిపించేటట్లు మున్సిపాలిటీ అంటే ఒక చిన్న నగరం అంటారు, కార్పొరేషన్ అంటే మహానగరం అంటారు. సో నా ఐడియాలంతా కూడా 5 పర్యాయాలు కాన్స్టిట్యూన్సీ ప్రజల జిల్లా ప్రజల రుణం తీసుకోవడానికి ఒక న్యూ స్మార్ట్ సిటీగా నా ఆలోచనలు చాలా వేరే విధంగా ఉన్నాయి. టోటల్ రోడ్స్ ని ఒక నీట్ రోడ్స్ గా క్లీన్నెస్ లో కానీ గ్రీనరీలో కానీ స్లమ్లలో ఉండే పేదవాళ్లకు దేవరకొండ రోడ్లో 4000 ఇండ్లు, నార్కెట్పల్లి రోడ్లో 4000 ఇండ్లు కట్టిస్తానికి 100 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా సేకరించడం జరిగింది. 3 మాసాల్లోనే ప్లానింగ్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి 72 గజాలలో ఫ్రీగా స్థలం ఇస్తూ 5 లక్షల ఇంధనం కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా 650-700 కోట్ల చిల్లర రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోని ప్రతి 12 ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ అంటే 10 లక్షల లీటర్లు 15 లక్షల లీటర్ల కెపాసిటీ బహుశా ఏ టౌన్లో ఉన్నాం. వరంగల్ లాంటి హైదరాబాద్ వరంగల్ లాంటి పెద్ద టౌన్లో కూడా అలాంటి వాటర్ ట్యాంక్ ఫెసిలిటీస్ లేదు. 24/7 ఇచ్చే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మొన్ననే శంకుస్థాపన చేసాం. గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చి పేదవాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ పేదవాళ్ళు కూడా పిల్లలు నా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటే పెద్దోళ్ళు అవుతారు అని చెప్పి వాళ్ళకి మంచి ఆట వస్తువులతో పాటు పెయింటింగ్స్తో పాటు చిన్నపిల్లలకు స్టార్ట్ చేసిన వర్క్. సో మీరే చూస్తారు ఏం డెవలప్ చేయబోతున్నానో. మాన్యం చిలకలో గతంలో హై స్కూల్ కట్టితే ఇప్పుడు ప్రైమరీ స్కూల్ ₹1 కోటి నా ఎమ్మెల్యే ఎస్డిఎఫ్ నిధులకి వెళ్ళి ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ కట్టిస్తున్నాం. ఇలా గ్రంథాలయ చైర్మన్ గా హఫీజ్ ఖాన్ గారు ఇలా మోడర్న్ గ్రంథాలయం కట్టాలి, అలా హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ మీడియం, తెలుగు మీడియం పుస్తకాలు అన్ని కూడా పెట్టాలి. A to Z పుస్తకాలు పెట్టడానికి టౌన్ హాల్లో ఆ బిల్డింగ్ తో పాటు ₹10 కోట్లతోని ఒక మోడర్న్ షాదీఖానా, ఏ పేదవాడగా తక్కువ ఖర్చులో పెళ్లి చేసుకునే విధంగా షాదీఖానా కూడా 2 months లో ప్లానింగ్ టెండర్ స్టేజ్ లో ఉన్నది. అది కూడా కట్టబోతున్నాను. ఈరోజు ఒకటే నా కోరిక ఏంటంటే హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవులు అనే భేదాలు లేకుండా 30 ఏళ్లుగా చిన్న ఇష్యూ లేకుండా టౌన్ లో ఎమ్మెల్యేగా, మినిస్టర్ గా ఏ హోదాలో ఉన్నా, ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉన్నా ఒక పీస్ మెయింటైన్ చేసిన, ఒక కమ్యూనల్ వైలెన్స్ లేకుండా చేసిన అసలు ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా నేను ఒకటే మన ఎన్నికల ప్రచారం 48 వార్డులో నా ఎన్నికల కంటే ఎక్కువ ప్రచారం ఎందుకు చేసిన అంటే ఈ ఎన్నికలలో పేదవానికి లబ్ధి పొందే ఎన్నికలు. ప్రభుత్వంలో నేను ఉన్నాను. సిటీలో పొల్యూషన్ లేకుండా ప్రతి కాలనీని పార్కులు కానీ, రోడ్స్ కానీ, ముఖ్యంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఎక్కడ కూడా ఓపెన్ డ్రైనేజ్ ఉండవు. और आज रियासती कांग्रेस हुकूमत ने अपने अहम तरीन फैसले में मौजूदा जीएचएमसी को 3 अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी में तकसीम कर दिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही हैदराबाद के किनारे पर वाक़ 27 बल्दियात को जीएचएमसी में ज़म करने का फैसला लिया था। अब ज़म के बाद जीएचएमसी एक मेगा सिटी के तौर पर उभरी, जिसका रकबा 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2003 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुँच गया था। हुकूमत ने कहा कि उसने शहर की तोसी से पैदा होने वाले इंतज़ामी ज़रूरियात के पेश नज़र मौजूदा जीएचएमसी को 3 कॉरपोरेशन में दोबारा मुनज़्ज़म करने का फैसला लिया। इस हुक्म के मुताबिक साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जीएचएमसी के श्रीरंगमपल्ली, कोकटपल्ली, खुतबुल्लापुर जोन शामिल रहेंगे। मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मलकाजगिरी, एलपी नगर, उप्पल जोन शामिल रहेंगे। बाकी मानदा इलाका जिसमें शमसाबाद, राजेंद्र नगर, चार मीनार, गोरकुंडा, खैरताबाद और सिकंदराबाद जोन शामिल है, जीएचएमसी कहलाएगा। संगारेड्डी जिले के पोतीरेड्डीपल्ली में आज खानगी स्कूल में जबरदस्त आग लगने से इलाके में खौफ फैल गया था।
हुक्काम के मुताबिक आग के शोलों ने G+3 इमारत को चंद मिनटों ही अपने लपेट में लिया और अहाते में आग फैल गई। जब मुकामी लोगों ने हुक्काम को आगाह किया तो इमारत से गाढ़ा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। खुशकिस्मती से आज म्यूनिसिपल इलेक्शन पोलिंग की वजह से स्कूल को छुट्टी थी, जिससे स्कूल में कोई मौजूद नहीं था और एक बड़ा सानेहा इस तरह से टल गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर फौरन आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम और ईसानगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 35 लाख रुपए मालियत का 70 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त कर लिया। 2 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान मुबैना तौर पर उड़ीसा से ड्रग्स की काश्त और शहर में सप्लाई करने मुलविस थे। पुलिस से मुलजिमान की शिनाख्त उड़ीसा के गजपति जिले के 30 साल किसान दिलाभिर और एक निजी सनत में काम करने वाले मेजर के साकिन 48 साल इस्माइल रायता के तौर पर की है। अहलकारों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। तफ्तीशकारों ने बताया कि दलाभिर ने माली परेशानियों की वजह से अपने ही गांव में जरी जमीन पर गांजे की काश्त कर रहा था। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हाइड्रा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी काबिज़ों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। एक ही दिन के ऑपरेशन में हाइड्रा ने 1511 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन पर कब्जे को मिसमार कर दिया। हाइड्रा का दावा है कि सरकारी अराज़ी पर कब्जा किया गया था। इसके अलावा झीलों पर भी कब्जा किया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। और इन दिनों शहर में मच्छरों की कसरत की वजह से अवाम परेशान है। चंद दिनों से मच्छरों की कसरत अवाम में मौजूद बहस बन गई है। शहर की हर कॉलोनी में शाम 6 बजे के बाद से अवाम के लिए मच्छर दर्द सर बन गए हैं। घरों की खिड़कियां और दरवाजे शाम के साथ ही बंद करना पड़ रहा है। शाम के साथ मच्छरों का गुल हमला कर रहा है। तालाबों गढ़ों को मच्छरों की अफजाइश की एक वजह बताई जा रही है। GHMC 15 से 20 करोड़ रुपये सालाना खर्च करते हुए मच्छरों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मच्छरों की अफजाइश में कोई कमी नजर नहीं आती। अक्सर गर्मी और मानसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश पाई जाती है, लेकिन जाया साल फरवरी के आगाज के साथ ही शहर भर में मच्छरों की कसरत देखी जा रही है। GHMC की जानिब से मच्छरों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में 18 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक़ कानून बनाने के इम्कान का जायज़ा ले रही है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने बजट इजलास के दौरान अपने खिताब में कहा। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बड़े ही ख़तराती वाक़यात का जन्म लेने का बायस बन रहा है। इसीलिए गौर किया जाना ज़रूरी है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि माशरे और बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो। नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता नोटिस दाखिल कर दिया है, जिसकी हिमायत 118 अरकान पार्लियामेंट ने की। इस इक़दाम ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी कशीदगी को मज़ीद गहरा दिया है, जो पहले ऐवान की कार्रवाई के तरीक़े का हालिया वाक़यात के बायस तनाव का शिकार चल रही थी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गगोई ने बताया कि दोपहर 1:14 पर क़वायद और ज़वाबित के ज़ाबिता 94C के तहत स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का नोटिस पेश किया गया। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद
जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। और आज भी लोकसभा की कार्रवाई चल नहीं पाई। लोकसभा की कार्रवाई के इल्तिवा के बाद ऐवान के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मोदी को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, अमेरिका के साथ मुआहदा करके मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को ही दांव पर लगा दिया है। राहुल ने सवाल किया कि मुल्क के वजीर आजम आखिर कब तक ट्रंप के आगे अपने आप को और मुल्क को सरेंडर करते रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाले T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में उनकी टीम के बाइकाट के फैसले को वापस ले लिया है। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पोस्ट में कहा, दोस्त ममालिक की दरख्वास्त के पेश नज़र उन्होंने पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकाट के पाकिस्तान हुकूमत के फैसले को वापस लेने के हवाले से मीटिंग्स चल रही थी। इक़्तिसादी नुक़्ते नज़र से इस वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श मैच रहेगा। शायकीन क्रिकेट ने इस फैसले पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। हमें अपनी टीम पे फ़ख्र है। इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी और इंडिया को हराएगी। ठीक है, मैदान में आना चाहिए हमारी टीम को। हम अपनी फुल फ़ख्र के साथ बोलते हैं इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी और कामयाब भी होगी। क्रिकेट हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो और वर्ल्ड कप हो तो ऐसा मज़ा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस में जान आती है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आती है। दुनिया को पता है कि हमारा मुकाबला इंडिया से और इंडिया को पता है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से है। मैच का ताल्लुक है तो ये तो एक ऐसा खेल है जिसमें मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। अगर उधर से रज़ामंदी का इज़हार हुआ है या इधर से रज़ामंदी का इज़हार हुआ है, खेल को इंडिया ये समझता है कि वही हमारी जीत है। हालांकि ऐसा नहीं है। खेल को खेल की हद तक रखेंगे तो वो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है, जिसमें सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आवाम खुश होती है या नौजवान नस्ल जो क्रिकेट खेलने वाली है वो खुश होती है। इसमें बिजनेस बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं कौन नजर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अदम एतमाद नोटिस, 118 अरकान ने की हिमायत। कहा, स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा। मोदी ट्रंप के आगे आखिर कब तक सरेंडर करते रहेंगे। इहाते पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तनकीद। कहा, हुकूमत ने मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकाट का लिया फैसला वापस। क्रिकेट शायकीन में मसरत की लहर। रियासत में आज 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 116 बल्दी नशिस्तों के लिए वोटिंग। वजीर आला, नायब वजीर आला के अलावा तमाम अहल वोटर्स ने किया वोट का इस्तेमाल। इंतखाबात के दौरान बाज़ मुकामात पर कशीदगी का माहौल। पुलिस ने BRS, BJP और कांग्रेस कारकुनों को किया काबू में।
जीएचएमसी को जीएचएमसी, साइबराबाद और मलकाजगिरी कॉरपोरेशंस में कर दिया गया तकसीम। नज़्म व नस्क को बेहतर बनाना है अहम मकसद, हुकूमत का बयान। 35 लाख रुपए के 70 किलो गांजे के साथ 2 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम और एहसान नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अठारह साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। आंध्र प्रदेश हुकूमत का गौर, गवर्नर का खिताब। और शहदाबाद में मच्छरों की कसरत की वजह से अवाम परेशान। मच्छरों की कसरत अवाम में मौजूद बहस। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.